सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 10। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सब क्लियर है? हाँ ठीक है। इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% और 50%, 80%, 70% और 50% है। पहले शिफ्ट में काम करने वाला एक समूह एक काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा? ठीक है, देखो बहुत आसान, ध्यान से सुनिएगा कैसे काम होने वाला है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और मैंने लिया शिफ्ट 3। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है ना कि 80% ले लो, यहां 70% ले लो और ये 50% ले लो। ये तीनों शिफ्ट का दिया हुआ। ठीक है, इसका अगर रेशियो आप निकालोगे, काट छाट लो, ये सब हो जाएगा, 0 0 भी कट जाएगा, तो 8:7:5 हो गया। 8 7 और कितना हो जाएगा बताओ? 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह द्वारा, एक समूह जो था कितने दिन में काम करता है जी? 60 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क तो हम निकाल सकते हैं ना, टोटल वर्क। जैसे अभी जस्ट बताया गया था आप लोगों को कि मान लो कि पूरा काम एक समूह को ही दे दिए तो कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा। तो आखिर टोटल काम कितना है जी? तो देखते हैं, 8 इंटू हमने कितना कर दिया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एक दिन का काम हुआ। ये जितना भी देख रहे हो ना, एक दिन की कैपेसिटी, एक दिन की उसकी औकात है भाई, एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, यहां देखिए, अगर एक दिन में 8 काम करता है तो टोटल उसने कितने दिन काम किया? 60 डेज। तो 60 इंटू 8 हम लोग कर देंगे, तो सब मिलाकर कितना हो गया? 480 काम हो गया। ठीक है, अगर इन 3 शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? क्लियर? अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो बताओ, तीनों शिफ्ट में काम हो रहा है, शिफ्ट ए वाला भी कर रहा है, शिफ्ट बी वाला भी कर रहा है, शिफ्ट सी वाला भी कर रहा है, तो टोटल काम कितना है पता चल गया ना? 480 और डिवाइडेड बाई, अगर तीनों काम कर रहा है तो तीनों को कैपेसिटी से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहां देखिए 8 + 7 + 5, तो 8 5 12 और 8 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मिला के 20, यहां हो जाएगा 480/20। देख लेते हैं, टोटल मिला के 24 आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है आंसर गलत होगा। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन खाली देख लीजिए, आंसर क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में कहा है ना कि तीनों काम खत्म होने में कितने कम दिन लगेंगे। ये देखिए वर्ड दिया हुआ कम। तो पहले कितना कर लग रहा था? अगर अकेले काम कर रहा था शिफ्ट 1 तो 60 दिन लग रहा था। अब तीनों मिलकर के काम कर रहा तो कितने दिन लग रहे हैं? 36 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कम कितना हो गया? पहले 60 लग रहा था, अब 24 कम कर दो, तो टोटल मिला के 36 दिन कम लगेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यहां कह रहा है कितने कम दिन लगेंगे। कम ऑन कम, कम का मतलब क्या होगा कि मुझे माइनस करना पड़ेगा। पहले 60 दिन लग रहा था, 24 दिन लग रहा था, 36, यहां टोटल माइनस करने के बाद 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा, यह भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करते हैं, ठीक है, तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? प्रोसेस देख लीजिएगा। अगर ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में खत्म करते हैं? 5 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, ए अपनी क्षमता से 2 गुना, तो ए में मल्टीप्लाई कर दो 2 गुना हो गया। बी अपने क्षमता का 1/3, तो b/3 कर लो। ठीक है, दिख रहा है ना, बी अपनी कैपेसिटी का 1/3, बी इंटू 1/3 करोगे तो b/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर, अब इसमें मिलकर काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 3 दिन में खत्म हो रहा है। दिख रहा है, पूरा मिला के 3 दिन में खत्म हो रहा है। ये लाइन बढ़िया से सीख लीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो घुमा फिरा के जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो क्या रहा है कि ए और बी पहले साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं। ए अपनी क्षमता से 2 गुना, ए का
डबल कर दिया, और b का कितना कर लिया 1/3, 1/3 से मैंने डिवाइड कर दिया। 3 दिन में काम खत्म कर लेता है जी, मल्टीप्लाई कर दिया 3। ठीक है, तो देखिए यहां से प्रोसेस क्या होगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू ए 5a प्लस होगा 5b इक्वल टू 3 इंटू 2 किया तो 6a, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो b हो गया। ठीक है, अब क्या कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो डायरेक्ट माइनस कर लो, 5b में से b माइनस कर लोगे तो 4b हो जाएगा, और इक्वल टू 6a में से 5a माइनस कर लो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। इसका मतलब 4/1 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आखिर ये निकला क्या है, ये बार बार अपने आप से क्वेश्चन करना तभी समझ पाओगे। ए क्या निकला हुआ है, ए जो है ना एक दिन की कैपेसिटी निकली हुई है। ठीक है, मतलब ए के सामने 4 है, बी के सामने 1 है, मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अच्छा बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोनों मिलकर टोटल वर्क, मुझे टोटल वर्क भी तो चाहिए, तो देखो देख रहा था कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर रहा था, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, एक दिन में देखो दोनों मिलकर ये 4 करेगा, ये 1 करेगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया बताओ, 25 काम हो गया। कम ऑन, कितने काम हो गया जी, 25 काम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, 25 काम हो गया। ठीक है, तो ए अकेला कितने काम करेगा, टी ए, तो 25/a, ए का कितना है जी बताओ, 4 है, तो ए का कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए 4 का, क्योंकि टोटल काम 25 कर रहा है ए, और एक दिन का ए का कैपेसिटी कितना है 4, उससे डिवाइड कर लीजिए, 6 होल 1/4 डेज, आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 भी देखो इसी टाइप का है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, थोड़ा डाटा शिफ्ट चेंज है। जैसे देखोगे यहां भी क्या है, ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, तो यहां लिख लीजिएगा a प्लस बी इंटू मैंने लिखा 8 इक्वल टू, लेकिन ए और बी अपनी क्षमता का 2 गुना, ए का कितना कर दो 2 टाइम, ए 2 टाइम हो गया, और बी कितना टाइम हो गया जी 3, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करता है, 6 दिन में काम खत्म कर देता है। कैलकुलेशन हो जाएगा, उसी तरफ से जाएगा, ये 4 बार में, ये 3 बार में कट कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, उसी तरह पूरा का पूरा प्रोसेस आइएगा, आप बनाइएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, एग्जैक्टली वही आंसर आपका यहां पर आएगा। देखिए नहीं तो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा जो मैंने बताया अभी, ए और बी साथ मिलकर के 8 दिन में करता है, और ए का डबल बी का 1/3, ठीक है, b/3 6 दिन में काम खत्म कर देता है। मैंने कैंसिल किया 4 और कर दिया 3, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 4a और प्लस 4b, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 6a और 3 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ b आ जाएगा आपका, दिख रहा है, सिर्फ b आ जाएगा, क्योंकि ये 3 और 3 आपस में कट जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो क्या करना होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो टोटल मिलाकर के ये हो गया 3b, और इसको इधर लाओगे तो कितना हो गया 2a। एक बार फिर से देखो, 4b में से b माइनस करोगे तो आ जाएगा 3b, और 6a में से 4a माइनस कर लोगे तो 2a हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो तो 3/2 इक्वल टू a/b हो गया। ठीक है, तो यही मेरे पास है 3 और 2 वी आर गेटिंग। टोटल वर्क आ जाओ जी, तो टोटल वर्क कितना होगा, दोनों साथ मिलके काम करेगा तो 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, और इनटू कितने दिन में खत्म कर देता, 8 दिन में, तो ये हो गया 40 वर्क टोटल है, तो मुझे चाहिए टाइम बाय ए, तो टोटल 40 था, डिवाइडेड बाय 3, इतने डेज में काम हमारा खत्म हो जाएगा। देख लीजिए यहां से टाइप 11, ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई काम शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो ए ने और बी ने, देखो ए का कम से कम कितने दिन काम किया है जी, 4 दिन तो किया है, और बी ने बचा हुआ काम अगले कितने दिन तक पूरा किया, 18 दिन तक पूरा किया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ए ने 6 दिन बाद छोड़ा होता, ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, तो 6 दिन बाद छोड़ा होता तो काम बताओ ये 12 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है, बी जो बचा हुआ काम था वो 12 दिन में ही खत्म कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, तो अब करना क्या है, इसका मतलब देखो पहले ए अगर 4 दिन में छोड़ रहा था तो इसको 18 दिन में खत्म करना पड़ रहा था, अब अगर वो 6 दिन में, मतलब इसने अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया
तो इसका कितना दिन कम हो गया जी? 6 दिन इसका कम हो गया। देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए पहले 4 दिन काम कर रहा था तो इसको बचा हुआ काम 18 दिन में करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ए अब 6 दिन के बाद छोड़ता है तो इसको बचा हुआ काम में कितने दिन में करना पड़ता है? 12 दिन में। इसका मतलब जैसे ये 4 से 6 किया, मतलब 2 दिन बढ़ाया, एक्स्ट्रा काम बढ़ाया, तो उसका दिन कितने घट गया बताओ तो? 6 दिन घट गया कि नहीं? इसका मतलब ए जो 2 दिन में काम करता था, बी वही काम में कितने दिन में करता? 6 दिन में करता। ध्यान से सुनिएगा, पहले ये 4 दिन के बाद छोड़ता तो 18 दिन उसको लगते काम खत्म होने में, लेकिन वो अगर 6 दिन में छोड़ रहा है, 6 दिन के बाद छोड़ रहा है, तब इसको 12 ही दिन लग रहा है। इसका मतलब ये 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो उसका 6 दिन घट गया कि नहीं? इसका मतलब 2 दिन में जितना वो काम करेगा 6 दिन में बी उतना काम करेगा। तो ए का 2 दिन का काम और बी का 6 दिन का काम क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से हम ले लेंगे 3, ये आ जाएगा ए बाई बी, ये हो गया 3/1। सॉल्व कर लो, यहां पर ऐड कर लो, 4 तो हो जाएगा। तो टोटल वर्क अब हमको चाहिए उसी तरह से। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? आप टोटल वर्क किसी तरह से निकाल सकते हो, या तो ए के थ्रू भी निकाल सकते हो या बी के थ्रू भी निकाल सकते हो। किसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टोटल वर्क आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, या तो देखो टोटल वर्क पहला वाला ए बी दोनों का, या तो पहला वाला केस से ले लो या दूसरा वाला केस से ले लो, किसी भी केस से आप ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे कितना दिन काम किया था जी? 4 दिन, और एक दिन की कैपेसिटी कितनी थी उसकी? 3। ध्यान से देखिएगा, प्लस बी 18 दिन काम किया था और बी का एक दिन का कैपेसिटी कितना है? 1 है। मान लो कि क्वेश्चन बनाने वाली बात थी, ए एक दिन में 3 क्वेश्चन बनाता है, टोटल दिन कितना दिन पढ़ाई किया? 4 दिन पढ़ाई किया, तो 4 तो ये 12 क्वेश्चन बनाएगा। बी टोटल 18 दिन पढ़ाई किया है और एक दिन में एक क्वेश्चन बनाता है, तो 18 दिन में 18 क्वेश्चन मान लो बनाएगा। टोटल वर्क ये हो गया। अब इसको ऐड कर लो, 12 और 18 टोटल मिलाकर के 30 वर्क हो गया। टोटल 30 वर्क हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? करना है ए और बी अगले अलग अलग काम कितने दिन में कर सकता है, बस ए और बी का अलग अलग। यहां देखो, तो टाइम बाय ए 30 बाय ए का कितना था? 3, कैंसिल कर लो 10 हो जाएगा, और टाइम बाय बी अगर करोगे तो 30/1 कर लो, तो यहां पर हो गया 30 डेज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 30 डेज हो गया। तो यहां पर एक ही आंसर दिया हुआ है, यहां पे क्या करना, 30 भी होगा और साथ साथ क्या होगा, 10 भी होगा। दो आंसर यहां पर आएगा, क्योंकि मुझे ए का भी चाहिए और बी का भी चाहिए, तो दोनों आंसर यहां पर वैलिड होगा। देख ले बढ़िया से। यहां से क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें, आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में R Q से उतना ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज्यादा टाइप कर सकता है। R और S घंटे में जितने पेज टाइप करता है, अच्छा P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप कर सकता है। देखिएगा यहां से एक लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तीनों अलग अलग प्रति कितने घंटे में टाइप करते हैं। तो ये 23 नंबर अगर क्वेश्चन आप देख ले रहे हो तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें P Q से ज्यादा टाइप कर सकता है। हाँ, R का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये S घंटा नहीं है, 5 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो R का 5 घंटे का काम और P का 7 घंटे का काम क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि देखो R 5 घंटा में जितना पेज टाइप करता है, P 7 घंटे में उतना पेज टाइप करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि R/P अगर कर लेते हैं तो 7/5 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 7/5 होगा। तो देखिए ये जितने भी डाटा हुआ है ना, एक एक घंटे का डाटा आ गया। एक दिन, एक घंटा कह सकते हो, एक का मतलब कैपेसिटी हो गया, एक घंटे का मुझे डाटा निकल गया है। अब क्या करेंगे, P Q और R मैंने किया, तो P की जगह 5x ले लिया और R की जगह क्या कर लिया, 7x कर लिया। तो P का 5x लिखा और R का 7x मैंने कर लिया। बात समझ में आ रहा है? यहां देखो, तो ये 5x और ये लिखा मैंने 7x हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि P एक घंटे में देख लेना,
आर क्यू से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना क्यू पेज से ज्यादा करता है। ये दोनों लाइन का मतलब है कि इन दोनों के बीच का, जैसे ये 5x है, ये 7x है, दोनों को ऐड कर लोगे 12x बाई 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो गया, 6x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, ये 6x। ये लाइन बढ़िया से सीखना है आपको, जो कह रहा है कि 1 घंटे में आर क्यू से उतना ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना क्यू पी से ज्यादा टाइप कर सकता है। ठीक है, ये हो गया पी क्यू और आर मैंने किया। तो करना क्या है जी, अब जैसे क्या हो गया कि यहां पर मेरे पास P का वैल्यू था, मेरे पास सिर्फ R का वैल्यू दिया हुआ, P का है R का वैल्यू है, तो Q कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितना हो गया 5 और 7, 7 5 कितना हो गया 12, 12 बाई 2 कितना हो गया 6x। अब वो लाइन पढ़ के देखिए, R Q से कितना ज्यादा टाइप कर रहा है, ये 6x ये 7x कितना ज्यादा टाइप कर रहा है, एक 1x ज्यादा टाइप कर रहा है। तो कह रहा है कि क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है, क्यू पी से ये भी कितना ज्यादा टाइप कर रहा है, 1x कर रहा है, ये भी 1x कर रहा है, ये भी 1x कर रहा है, दोनों का दोनों कितना कर रहा है बताओ, 1x कर रहा है। इस लाइन को बढ़िया से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इधर का मिल गया तो दोनों को ऐड करके बीच वाला निकाल लो आप इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखना इसी पैटर्न पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आप x भी ले सकते हो, यूनिट भी ले सकते हो, 5 यूनिट 6 यूनिट और 7 यूनिट, क्योंकि x बोलो या u बोलो दोनों अल्फाबेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अल्फाबेट है, यू लगा लो x लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बताओ ये जो निकला ना 1 घंटा का, सबको आप ऐड कर लीजिए, जैसे ऐड करोगे तो कितना हो गया 6 5 11 और 11 7 18x हो गया। ठीक है, 18x हो गया, सारा का सारा मैंने ले लिया। ये देखिए तो 18x। अब बताइए जो उसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये 1 घंटे का है, कम ऑन कितने घंटे का बताओ, 1 घंटे का डाटा दिया हुआ है, लेकिन तीनों मिलकर के ये तीनों मिलकर कितने घंटे काम किए हैं, 4 घंटा। तो 1 घंटा में 18x, तो 4 घंटा में 18x इंटू 4 करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जितने भी डाटा आप देख रहे हो सारा 1 घंटा का कैपेसिटी दिया हुआ है। अगर 1 घंटा में 18x काम करेगा तो 4 घंटा में 18x इंटू 4, और टोटल मिला के कितना पेज टाइप कर ले रहा है जी, 216 पेज टाइप कर ले रहा है, यहां देखिए। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लो, धूम धड़ाका इसमें हम लोग करते हैं, सारा का सारा देखो, ये 18 चौक ये हमारा कितना होगा 72 बार में ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सब मिला के सॉल्व कर लो, ये 3 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, 216 3 बार में आपका चला जाएगा। ठीक है, 72 गुना, ठीक है 3 कर लो तो आपका निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब आपको p का निकालना है, तो p का कितना दिया था 5x से मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 3 किया, सब मिला करके आ गया 15 पेज पर आवर। ठीक है, ये p क्या, ये q का देखो 6x, तो 6 इंटू 3 ये हो गया 18 p पर आवर, और हमने कितना किया r 7x, 7 इंटू 3 21 पेज पर आवर, यही इसका आंसर है। तो 15 18 और 21 ये रेशियो में नहीं होगा, ये खाली दिया हुआ है, यही इसका पूरा का पूरा फाइनल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह का बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या कह रहा है कि 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 9 पेज, इसमें एक इंफॉर्मेशन और ज्यादा दे दिया। ठीक है, टाइप करते हैं 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। 1 घंटे में सी कितना पेज टाइप करता है, अगर बी 1 घंटे में देखो ए से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से ज्यादा पेज टाइप करता है। अब जरा देखिएगा कहीं कुछ आपको ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है जहां पे हम स्टार्ट कर सकते हैं लेकर के, जैसे इसके पहले था आर का 5 घंटे का काम। ठीक है, और यहां पे जरा देखो क्या उस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। कुछ लाइन मिला, देखो ये गर्दन मिल गया, गर्दन पकड़ लो इसका एकदम। ठीक है, यहीं से सांप मरेगा ये। 4 घंटे में ए द्वारा 4 घंटा में जो ए काम करता है, ए का 4 घंटे का काम और सी का 1 घंटे का काम होता है ना, कुछ थोड़ा सा भोंदू बच्चा होता है, वही काम वो 4 घंटा में कर रहा है, कुछ रगड़ के कर लिया, सी 1 घंटे में कर लिया। आप मान लो कार से जा रहे हो तो 4 घंटा लग रहा है, प्लेन से गए तो 1 घंटे में पहुंच गए, काम तो वही हुआ। ठीक है, यहां से एक लाइन मिल गया, तो लिखोगे a बाई सी इक्वल टू 1/4 किया मैंने, ये देख लीजिए। तो हमारे पास a का है, c का है और बीच में किसका लिख दिया b का।
तो ए का मैं क्या लिखूंगा बताओ, 1x, सी का क्या लिखूंगा मैं, 4x, तो बी कितना होगा जी, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 5x, 5x बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2.5x हो जाएगा, यही होगा ना। बताओ क्या है, सी कितना ज्यादा है जरा मुझे बता दो, तो 1.5 ज्यादा है, ये भी इससे कितना ज्यादा है 1.5 ज्यादा है, तो दोनों सेम सेम बोल रहा है जैसा लाइन कहा गया था। तो 1 घंटे में सी जितना पेज टाइप करता है, अगर बी 1 दिन में, यहां भी 1 घंटा ही होगा, ठीक है, 1 आवर में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है, दोनों का सेम सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। कहने का मतलब सी बी से जितना ज्यादा टाइप करता है, बी ए से उतना ही ज्यादा टाइप करता है, सेम सेम स्टेटमेंट कह रहा है। अब बता दो, तीनों को ऐड कर लो, x प्लस 2.5x प्लस कितना किया 4x, ठीक है, इंटू ये सारा काम कितने घंटा का था बताओ, 1 घंटे का, कम ऑन 1 घंटे का, और वो लोग कितना करता है बताओ तो 8 घंटे करता है, और कितने दिन करता है बताओ तो 20 दिन करता है। यहां पे एक डाटा और मिल गया, गुना 8 गुना 20, कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो टोटल मिला के गर्दा उड़ा दिया, कितना पेज, 900 पेज टाइप कर दिया जी, है ना, 900 पेज टाइप कर दिया। अब यहां पर ऐड कर लो, कितना हो गया 5 2 7, 7.5x इंटू 8 इंटू 20 विच इज इक्वल टू कितना 900, ठीक है। देख लो बढ़िया से, 4 और 1 5, 5 रुपया और 2.5 रुपया, 7.5 रुपया, ऐसे रुपया के बेसिस पे समझ में आएगा तुम लोग अच्छे से। देखो तो 7.5x हो गया, 8 इंटू 20 इक्वल टू 900 हो गया। क्या आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 10 कर लो, ये आपस में भिड़ गया, ठीक है। और कुछ कुछ हो सकता है, देखो 15 15 × 5 = 75, 15 छक 90, यही हो गया ना, तो 60 बार में ये चीज हो गया। और कुछ कर सकता है, 5 12 × 5 = 60, 2 से करोगे तो 6 बार में चला जाएगा, यहां से किया तो 3 और ये हो गया 4, तो x का वैल्यू जो आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। लेकिन 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 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, किसका निकालने बोल दिया है जी बताओ, ठीक है। देखिए कितना, किसका निकालने बोल रहा है, किसका कैलकुलेट करने बोल रहा है, हाउ मेनी पेजेस टाइप बाई सी, सी के द्वारा कितना पेज टाइप होगा, तो सी का डाटा बता दो कितना था 4x, तो 4 इंटू कितना कर दे 3/4, डिंग डॉन्ग कर लो, आंसर आ गया, कितना हो गया 3 पेज पर आवर, ठीक है। यही इसका आंसर है 3 पेज पर आवर। देखिए यही इसमें थोड़ा सा एक डाटा आपका बढ़ाया गया था, और ये डाटा मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो देख सकते हैं आप लोग। यहां से टाइप 12 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। पहले ए और बी, देखो ए और बी पहले टारगेट अगर बनाया तो 30 दिन में खत्म करने का टारगेट बनाया था, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, और 23 दिन बाद बी अपना काम छोड़ के चला जाता है, कम ऑन, ये कब चला जाता है 23 दिन के बाद, ठीक है। तो जिसके कारण कम ऑन, इंफॉर्मेशन यही था ना 23 दिन के बाद, जिसके कारण काम पूरा कितने दिन में होता है बताओ 33 दिन में, मतलब बाकी काम किसको करना पड़ता है, ए को करना पड़ता है, तो 33 दिन में करता है, खत्म होता है। बताइए यहां पर टारगेट कितने दिन का था 30 दिन, लेकिन ये कितने दिन पहले छोड़ के चला गया जी 7 दिन पहले छोड़ के चला गया। अच्छा, जिसके कारण 30 दिन की जगह इसको एक्स्ट्रा कितने दिन करना पड़ा, 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ गया, नहीं समझे। पहले दोनों मिलकर कसम खाया था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ रहेंगे, 30 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये धोखेबाज निकला, 23 दिन में भाग गया, मतलब 7 दिन भाग पहले चला गया। इसके धोखे कारण बेचारा को कितने दिन में खत्म करना पड़ रहा है 33 दिन में, जहां पर 30 दिन होता है उसको 33 दिन में करना पड़ रहा, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिन करना पड़ रहा है 3 दिन करना पड़ रहा है। अब यहां से हिंट पता क्या मिल रहा है कि इसके 7 दिन ना काम करने से 3 दिन इसको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ए का 3 दिन का काम और बी का कितना होगा 7 दिन का काम क्या होगा, बराबर होगा। अरे भाई बी 7 दिन काम नहीं किया, जिसके कारण ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब बी जो 7 दिन में काम करता वही काम ए को कितने दिन में करना पड़ा, 3 दिन में। बस यहां से निकल गया, ए बाई बी 7/3, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये तो हमारा। अच्छा, अब दोनों मिलकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले लो, टोटल वर्क मुझे निकालना है, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना करेंगे, दोनों ऐड कर लो, 7 + 3 ऐड कर लिया, कितना हो गया जी बताओ 10 हो गया ना। 10 गुना क्या कर लोगे
30। 10 गुना क्या कर लेंगे 30, क्योंकि दोनों साथ मिलके कसम खाया था 30 दिन में। तो कितना काम था जी, ये हो गया 10, सब मिला करके 300। 300 वर्क हो गया आपका, ठीक है, 300 वर्क हो गया। तो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। टाइम बाय ए 300 था, ए का कितना था 7 था, दिख रहा है। तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। 300 बाई 7, देखो आंसर वहीं पे दिया हुआ, यही तो आंसर है इसका, ये पूरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, पहले सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर एक साथ आप लोग लिख लीजिएगा। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। प्रॉमिस क्या, कसम क्या खाया जी, साथ रहने का। कितने दिन तक रहने का खाया, 24 दिन तक खाया। उसके बाद बता दो, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। इस बार धोखा कौन दे दिया बताओ, 20 दिन में छोड़ के चला गया वो, ठीक है, जिसके कारण काम कितने दिन में हो रहा है बताओ, 26 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो हमें बता दीजिए, इसके 4 दिन पहले छोड़ने के कारण बेचारा बी को 2 दिन एक्स्ट्रा खटना पड़ जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ए का जो 4 दिन का काम था, बी को कितने दिन में करना पड़ रहा है, 2 दिन में करना पड़ रहा है। तो कैंसिल कर लो ना 2 बार में। तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी और 1 बाई कितना हो गया 2 कर लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, देखिए अब कह रहा है कि बताओ कि ए अकेला 2/3 काम को कितने दिन में करेगा। 2/3 को पहले काम तो पता चले टोटल कितना है। तो आओ जी टोटल वर्क देख लें। टोटल वर्क आपको कितना दिख रहा है, दोनों को ऐड कर लो, तो 1 + 2 हो गया टोटल। और कितने दिन का कसम खाया था 24, ये मल्टीप्लाई होगा 24 कर लेना, तो 24 ये कितना होगा 72। तो टोटल काम ये कितना है जी बताओ, टोटल वर्क हो गया। देखो ये क्या है, टोटल वर्क हो गया है। लेकिन ए को क्या टोटल वर्क करना है कि टोटल वर्क का 2/3 करना है, टोटल वर्क को 2/3 काम करना है। तो 72 टोटल वर्क था, उसका 2/3 करेगा। और ए का एक दिन का कैपेसिटी बताओ कितना था 1 है। तो जरा सॉल्व कर लो, ये हो गया 24, ये हो गया 48 डेज में खत्म कर देगा पूरा का पूरा। कहानी देख लीजिए, बहुत सिंपल है, आसान है, कैसे काम हो रहा है आपको पता चलना चाहिए। 27 देखो बिल्कुल उसी टाइप का है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर देख लो जी, इस बार क्या कह रहा है 28 में, ये सीखने लायक क्वेश्चन है। पी और क्यू किसी काम को मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं, वादा, ठीक है। वादा बताओ, ए ने पी प्लस आर 10 दिन में खत्म करने का प्रॉमिस करता है। अगर पी 2.5 दिन में काम करे और ये कितना है 8.5 दिन काम करते, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो आधे काम खत्म कर पाते। कमॉन, आधा काम खत्म कर पाता है। जरा बताओ इसको कैसे लेकर के चलेंगे, आधा काम खत्म कर पाता। देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है ना, कि अगर वो पी 2.5 दिन खाली काम करता है, 2.5 दिन, और आर कितना करता है बताओ 8.5 डेज काम करता है, तो वो आधे काम खत्म कर पाते हैं। तो आधे काम मतलब अगर ये साथ मिलके काम करता तो 10 दिन में खत्म कर देता। तो आधा काम बताओ, इसका हाफ काम ये कितने दिन में खत्म करता है, 5 दिन में खत्म कर देता। कब, जब साथ चलता। तो ध्यान से देखिए, साथ, यहां आधा काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों साथ काम करता तो 10 दिन का टारगेट था, तो आधा काम कितने दिन में खत्म कर देता जी 5 दिन में। ये कब होता, जब साथ होता तो। लेकिन बताइए इस आधे काम को ये 2.5 दिन में किया ना, तो कितना दिन कम किया बताओ, यहां से 2.5 दिन कम कर दिया, 5 में से 2.5 माइनस कर लो, जिसके कारण इसको एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ गया बताओ, 3.5 डेज एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। किससे कंपेयर करेंगे बताओ, 10 से कंपेयर करेंगे कि 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से काम करेंगे, क्योंकि आधा है ना, तो दिन भी मेरा आधा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या कर ले, P का 2.5 दिन का काम और Q का 3.5 काम, दोनों आपस में क्या है इक्वल, ठीक है। तो P बाई Q 3.5/2.5 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और फिर कहानी उसी तरह से चलेगा, दोनों डिंग डोंग कर लो, ये हो गया 7/5 कर लिया मैंने, यही हो गया ना। तो अब टोटल वर्क पहले तो निकाल लो ना, तो 7 + 5 और गुना कितना था 10 था, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 7 × 5 = 12, तो 120 वर्क हो गया टोटल, यही है ना, 120 वर्क है। और काम किसका निकालना है, टाइम बाई पी, तो 120 और पी की औकात कितनी थी बताओ 7, तो 120/7 दिन में ये पूरा का पूरा क्या होगा काम खत्म कर देगा।
यही पूरा का पूरा इसका आंसर है।